एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट निफ्टी को एनालाइज करेंगे एंड विल सी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में इन कमिंग वीक। मैं तुम्हारे लिए 10 स्टॉक्स लाया हूँ टू बाय ऑन मंडे जिनमें मंडे को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के साथ एक्सप्लेन करूँगा एंड तुम्हें लेवल्स दूंगा जिनके ऊपर या अराउंड दोज लेवल्स तुम बाय कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मंडे को 10 के 10 स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यू नीड टू सी ऑन मंडे कि किन चार्ट्स में और किन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है और उसके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो। बट स्टॉप लॉस याद रखना, स्टॉप लॉस भी मैं मेंशन करूंगा एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस ले लो। ठीक है, तो चलते सीधा निफ्टी के चार्ट में। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। तो ये यहाँ पे जब निफ्टी थी अराउंड 25,360 तब मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज किया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद यू कैन ऑब्जर्व दिस, यहाँ से 100 पॉइंट्स की रैली भी आ गई थी। मैं ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। या सो अराउंड दिस लेवल मैंने कुछ मेंशन किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये देखो, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था ट्रेंड लाइन का, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम। अब जब प्राइस वापस यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो गया जहाँ पे ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थोड़ा नीचे है बट मार्केट है यहाँ पे एकदम लेवल पे। एक्सपेक्ट मत करना कि प्राइस लेवल पे आके ही रिवर्स कर सकती है, प्राइस थोड़ा लेवल के नीचे जाके भी रिवर्स कर सकती है या फिर लेवल के थोड़ा ऊपर से भी रिवर्स कर सकती है। ठीक है, तो फॉर कमिंग वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी साइडवेज। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से देखो तुम, इस बॉटम से 24,500 से 25,600 मतलब ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की रैली आ गई है निफ्टी में। तो ये हो गई मेरे लिए एक्सपांशन फेज। अब इसमें मैं इसके बाद में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा साइडवेज रहे मार्केट। तो अगेन जब तक निफ्टी 25,600 के नीचे है, मैं ये इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बिटवीन 25,600 एंड बिटवीन 25,300 300 पॉइंट्स की रैली है। अगर इसके ऊपर गया तो तुम अपसाइड कंटिन्यूएशन देख सकते हो। अगर इसके नीचे गया तो तुम्हारे लिए फिर 25,000 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो निफ्टी को ट्रैक किया करो क्योंकि निफ्टी बहुत कुछ इंडिकेट करती है कि ओवरऑल मार्केट हेल्थ कैसी है। देखो, मार्केट में डरने की कोई बात नहीं है जब तक ये इसका ऑन आर्ली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड इंटैक्ट है। जैसे कि ये मेरा प्रीवियस हायर हाई था एंड ये मेरा प्रीवियस हायर लो था। तो ये दैट दिस इज मेरा अल्टीमेट सपोर्ट। और अगेन ये राउंड नंबर भी है। तो मैंने एक शॉर्ट भी डाली है कल कि राउंड नंबर्स का इंपॉर्टेंस। अगर तुम इसका लो भी देखोगे तो देखना एग्जैक्टली 24,999.70, मतलब कि इतना रिस्पेक्ट करता है मार्केट राउंड नंबर्स का। तो जब तक ये 25,000 इंटैक्ट है, मार्केट में डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर 25,300 से नीचे भी आ गया तो ये 300 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे गई देन 24,400 विल ओपन अप। अब देखते हैं कि मंडे के लिए कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी आईटी को एनालाइज करूंगा। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया था ट्रेंड लाइन का। फिर यहाँ पे देखना एक ट्रेंड भी शिफ्ट हो गई है। ये मेरे लिए प्रीवियस लोअर हाई था, प्राइस यहाँ पे आई, सेम लेवल का रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट के बाद ये अगेन कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर ये कंसोलिडेशन के ऊपर जा रही है दैट इज दिस लेवल ऑन निफ्टी आईटी 39,600। ठीक है, अगर ये 39,600 के ऊपर जा रही है तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स है वो भी अच्छा रन ले सकते हैं यहाँ से। तो निफ्टी आईटी के बाद इसमें दो स्टॉक्स में मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस का चार्ट मैंने प्रीवियसली भी एक बार शेयर किया था, तब बोला था कि 1650 के ऊपर बाय कर लो, लेकिन इसमें अभी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है। तो मंडे को देख सकते हो कि अगेन अगर ये 1650 के ऊपर गया तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा 1570 के नीचे। देन वन मोर स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये भी स्टॉक दिया था लेकिन ये भी 1750 के ऊपर गया नहीं था। तो अगेन वेट करना नेक्स्ट वीक, अगर ये 1753 के ऊपर जा रहा है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा एटलीस्ट इसके नीचे दैट इज 1685 लेवल। एचसीएल भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड रेजिस्टेंस। देखो, ऐसे वाले रेजिस्टेंस बाय करो जहाँ पे रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, हमें शार्प मूव से अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस अवॉइड करने बाय करने के लिए तुम उसका रिटेस्ट बाय करने के लिए ट्राई करो। इसके बाद आई हैव 3 स्टॉक्स फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस सेक्टर में थर्सडे को एक न्यूज़ भी थी काफ़ी अच्छी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार पढ़ लो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ ओवर ₹1.05 लाख करोड़। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लास्ट लाइन
ऑल प्रपोजल्स हैव बीन क्लियर्ड अंडर द बाय कैटेगरी टू प्रमोट डोमेस्टिक डिफेंस। तो डोमेस्टिक डिफेंस प्रमोट करना है मतलब मेक इन इंडिया। तो इट्स अ रियली गुड शिफ्ट इन गवर्नमेंट्स पॉलिसी कि हम लोग अब इम्पोर्ट से ज़्यादा खुद का इक्विपमेंट्स खुद बनाने में फोकस कर रहे हैं। दैट इज़ अगेन मेक इन इंडिया। सो जो कुछ कंपनी इंडिया में है, जो इंडियन कंपनीज है, मोस्टली तो गवर्नमेंट है, तो जो कुछ ये कंपनीज है अब इनके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, तो तुम डिफेंस सेक्टर में ज़रूर ध्यान रखना। और डिफेंस सेक्टर के मैं 3 स्टॉक्स लेके आई हूँ मंडे के लिए, जो जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। फर्स्ट स्टॉक है मासडॉक। इसका चार्ट देख लो, ये ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक अप ट्रेंड में है। अच्छी अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। इसका ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर अगेन इसने हाई ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, प्रीवियस हायर हाई, एंड ये हो गया मेरे लिए प्रीवियस हायर लो। तो अब प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने प्रीवियस हायर हाई के अराउंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब प्रीवियस हायर हाई के अराउंड इसने एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसको तुम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके और अच्छे से देख सकते हो। तो ये मासडॉक का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। ये इसका प्रीवियस हायर हाई था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखना ये कितना अच्छा सपोर्ट वर्क किया है। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है अबो दिस हाई, दैट इज 3370। ठीक है, 3370 के ऊपर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस देखते हैं इसका ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, नीचे रखो 3300 के, 3300 के नीचे स्टॉप लॉस रख के तुम इसमें बाय कर सकते हो अबो 3375। ऑलमोस्ट 2-3% का स्टॉप लॉस है, लेकिन इसमें तुम टारगेट एक्सपेक्ट करना एटलीस्ट 3750 तक के। देन नेक्स्ट स्टॉक है जी शिप। जी शिप का चार्ट है अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये भी एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अब ट्रेंड में कंटिन्यूशन कर रहा है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन कब से चल रही थी, ये डाउन ट्रेंड में था जुलाई 24 टिल जून 25। मतलब समझ लो कि एक साल से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, और एक साल के बाद ये डाउन ट्रेंड उसका ब्रेक करके अब एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो समझ लो अगर तुम यहाँ पे बाय कर रहे हो ट्रेंड शिफ्ट पे, तो एकदम तुम बेस्ट पोजीशन पे बाय कर रहे हो। तो जी शिप में हमने ऑलरेडी एंट्री बना ली है जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी जिसके लो पे बाय किया था। अगेन ये भी मैंने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में मेंशन किया है कि यहाँ पे क्यों बाय किया था। अब अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी हेवी है, तो तुम्हें उसमें दो लेवल्स मार्क करके रखने हैं, दैट इज उसका लो एंड उसका हाई। तो तुम उसके लो के अराउंड बाय कर सकते हो इधर, या अदरवाइज तुम उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। तो जी शिप में हमने लो पे बाय किया था, नाउ इट्स टाइम टू बाय अबो दिस हाई। तो अगर ये मंडे को अबो 1050 जा रहा है तो तुम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इसका स्टॉप लॉस मैं टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करूंगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली मंडे को ही ब्रेक कर रहा है तो इसका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रहेगा, बिलो एटलीस्ट 950 के। तो हम इंट्राडे में देखेंगे कि छोटा स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो अगर तुम नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देन नेक्स्ट स्टॉक है फ्रॉम डिफेंस सेक्टर, दैट इज़ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का भी देख लो, ये ऑल टाइम हाई है, ब्रेक करके रिटेस्ट करके अब वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसने भी ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है ये। ऑन आर्ली टाइम फ्रेम देखते हैं, देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट भी हुआ है इसका। तो अगर ये फ्राइडे के डे हाई के ऊपर जा रहा है, दैट इज़ 2014, तुम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। एसएल रहेगा तुम्हारा 1900 के नीचे। देन आई हैव 3 स्टॉक्स फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर। मैं पहले भी मेंशन किया है कि मैं बैंक्स एंड फाइनेंस पे बुलिश हूँ। रीजन भी सारे मैंने मेंशन किए टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, तुम पढ़ लो पॉज करके। तो फर्स्ट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखो मैं सपोर्ट पे बाय करना प्रेफर करता हूँ काफ़ी, क्योंकि सपोर्ट पे तुम्हारे स्टॉप लॉसेस काफ़ी कम रहते हैं, और अगर स्टॉप लॉसेस कम रहेंगे तो तुम हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ऑब्जर्व दिस लेवल अराउंड 1150। पहले काफ़ी टाइम ये रेजिस्टेंस वर्क किया, फिर ब्रेक किया, फिर यही एरिया एज अ सपोर्ट वर्क किया था, यहाँ पे भी सपोर्ट वर्क किया, फिर इसने काफ़ी टाइम ये सपोर्ट होल्ड किया, फिर एक बार ब्रेक करने के बाद अगेन इसने यही एरिया ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क किया, फिर एक बार वापस ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगी तो सेम एरिया एज सपोर्ट वर्क करेगा, तो ये अराउंड इसके सपोर्ट पे ही है। तो इसमें मैं बाई करूँगा अराउंड इसके हाई के ऊपर, दैट इज़ 1180। ये कैंडल हाई के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, ये जो डोजी बनी थी फर्स्ट, इसके ऊपर दैट इज़ 1180 के ऊपर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 1150 के नीचे। 1180 के ऊपर बाय करना है, 1150 के नीचे स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 30 रुपीज़। तुम मान लो कि 3% भी स्टॉप लॉस नहीं है तुम्हारा, लेकिन इसमें तुम टारगेट भी बड़े एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी का सीन क्या होता है कि ये ज़्यादा भागते भी नहीं है और ये ज़्यादा गिरते भी नहीं है, तो मतलब एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो रिस्क कम है तो फिर रिवॉर्ड भी कम है। देन नेक्स्ट स्टॉक इज कोरोमंडल। कोरोमंडल का चार्ट है ऑन आर्ली डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम देखो, एक
काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है और एक अप ट्रेंड के बाद अभी एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक साइडवेज ट्रेंड में आप क्या करोगे, साइडवेज ट्रेंड में यू बाय एट दी सपोर्ट एंड यू सेल एट द रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेंड कर रहा है। एंड सेम लाइक जी शिप, इसमें भी देखो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका इनफैक्ट वॉल्यूम अच्छा नहीं है लेकिन ये कैंडल काफ़ी अच्छी है जिसने ऑलमोस्ट सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक का एरिया कवर किया है। तो तुम इस कैंडल के लो के अराउंड बाय करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अगर ये मंडे को नीचे आ रहा है और तुम्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज़ अराउंड, अगेन एक राउंड नंबर है 2200। तो अगर तुम्हें ये 2200 के अराउंड मिल रहा है तो इसमें बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। तुम्हारा एसएल रहेगा 2190 के नीचे रख लो और टारगेट रहेगा तुम्हारा एटलीस्ट 2500 तक। इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। आर्ली पे भी देखो ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और यहाँ से एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मूव भी आया था। तो अगर यहाँ पे एक तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है अराउंड 2200 तो ज़रूर ट्राई करना, छोटा स्टॉप लॉस रख के। देन नेक्स्ट स्टॉक आई हैव फॉर यू दैट इज़ छोला फाइनेंस। छोला फाइनेंस का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अराउंड इसके ऑल टाइम हाई कंसोलिडेट कर रहा है इस टाइट रेंज में। अब तुम इधर इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो और यहाँ पे भी एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हो क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। अब इसमें देखो ये कंसोलिडेशन पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे अब तुम्हें क्या करना है, आरएसआई भी देख लो 40 पे है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब क्या करना है। तुम्हें बस वेट करना है फ्राइडे को कि अगर इस डे के हाई के ऊपर चली गई प्राइस, दैट इज़ अगेन 1547, तो 1550 कंसिडर कर लेते हैं, राउंड नंबर है। तो अगर 1550 के ऊपर प्राइस गई तो इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 1500 के नीचे। तुम ये लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो तुम्हारा, दैट इज़ अराउंड बिलो 1490। एंड इसमें और क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हो अगर ये ऑल टाइम हाई इसका रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो पार्ट्स में बाय करना, अभी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना और थोड़ी क्वांटिटीज़ इसके ब्रेकआउट होने के बाद। देन आई हैव स्टॉक फ्रॉम रियलिटी सेक्टर्स दैट इज़ लोडा डेवलपर्स। फिर लोडा डेवलपर्स की रैली ऑब्जर्व करो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से अगेन वापस ऊपर। तो ये हो गया मेरे लिए हाई, ठीक है, एंड ये हो गया मेरे लिए लो। अब प्राइस यहाँ से वापस नीचे आई, अब इसने वापस ये ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो गया मेरे लिए अब हायर लो, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर है इन लोडा डेवलपर्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इट क्लियरली शोज कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो तुम्हें कहाँ बाय करना है, दो लोकेशंस बताई है मैंने जहाँ पे तुम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, दैट इज योर प्रीवियस हायर हाई एंड प्रीवियस हायर लो। नाउ लोडा डेवलपर्स इज ट्रेडिंग अराउंड इट्स प्रीवियस हायर हाई। तो तुम यहाँ पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ की तक का वेट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ तक आएगी। अब इसमें देखते हैं कि इस हायर हाई पे कैसे बाय कर सकते हैं। तो सिंपल है, वेट करना है तुम्हें कि इधर इस डोजी का हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें मैं दो एंट्री बना सकता हूँ यहीं पे। इस डोजी का हाई ब्रेक हो जाएगा तब मैं बाय कर लूँगा, इस डोजी के हाई के ब्रेक होने के बाद दैट इज़ 1382 के ऊपर, एंड मैं वन मोर एंट्री विल बी अबो दिस दैट इज़ 1408 के ऊपर। तो दो एंट्री बना सकते हो तुम इसमें। यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लो, यहाँ पे और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो क्योंकि एक अच्छा कंफर्मेशन होगा तुम्हारे पास। क्योंकि ये आर्ली टाइम फ्रेम पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो ये देखो एक शार्प मूव है टूवर्ड्स द सपोर्ट, और आर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट पे एक स्ट्रक्चर भी दिखेगा। ये देखना, ये एक डबल बॉटम बना रहा है। तो इसे भी तुम आर्ली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो यहाँ से नीचे आई है प्राइस, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर अगेन यहाँ पे, एंड तुम्हें एक लोअर लो भी मिल गया। अब ये लोअर लो था और नेक्स्ट लोअर लो इसके नीचे है। अब तुम्हारे लिए लोअर हाई कहाँ पे है, ये मेरा लोअर हाई है। तो जब तक प्राइस इस लोअर हाई के नीचे है एक बेरिश साइड का प्रेशर हमेशा बना रहेगा इसमें। तो दैट्स वाई मैंने बोला है कि तुम थोड़ी क्वांटिटी इस डे हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, दैट इज इसके ऊपर, और ज़्यादा क्वांटिटी तुम इसके ऊपर ऐड कर सकते हो क्योंकि फिर ये तुम्हारे लिए एक आर्ली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चरल रिवर्सल भी है। देन नेक्स्ट चार्ट इज अगेन फ्रॉम फाइनेंस दैट इज एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड भी हम लोग वेट कर रहे हैं एक दो दिन से कि एंट्री बने इसमें। अब ये देखो ये भी अराउंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस बना था। रिमेंबर दिस कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। तो ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट एक्ट होना चाहिए। अब इसमें मैंने 3 जुलाई को ही बोला था कि इसके हाई के ऊपर बाय कर लेना। तो देखो इस कैंडल ने, ये फ्राइडे के कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसने 15 मिनट्स का हाई क्रॉस नहीं किया था उस दिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट का हाई भी क्रॉस होना चाहिए डेली हाई के साथ। तो ये देखो ये 15 मिनट का हाई है फ्राइडे का। अब आई वॉज वेटिंग कि इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, लेकिन इसके ऊपर गया नहीं था। अगेन मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट डाला था कि इसके ऊपर बाय कर लो 1920 के ऊपर।
तो वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगेन कल हमें वेट करना है मंडे को कि 1920 के ऊपर अगर प्राइस चली गई तो इट्स अ बाय। तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, दैट इज़ 900 के नीचे, राउंड नंबर है, बाय कर सकते हो। 1920 पे बाय कर लो, 900 के नीचे स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 2% का स्टॉप लॉस है तुम्हारा। तो चलो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और शेयर करो तुम्हारे दोस्तों के साथ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स के नाम लिखो जिस पे तुम एनालिसिस एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, तो एंड आई ट्राई टू include those stocks analysis in my next videos.